अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तस्वीरों ने मुस्लिम देशों में तहलका मचा दिया है। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को तो मंदिर को देख इतनी मिर्ची लग रही है कि वो हर दिन भारत को कोस रहा है। पाकिस्तान के मंत्री बीते कई दिनों से दूसरे मुस्लिम देशों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ बयान दें और राम मंदिर का विरोध करें। ऐसे में 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने और मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा पर गहरी चिंता जताई है। OIC के महासचिव कार्यालय से जारी बयान में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने की कड़ी आलोचना की गई है। इस्लामिक देशों ने अपने बयान में कहा है कि ये बाबरी मस्जिद के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले इस्लामी स्थानों को मिटाने के उद्देश्य से किया गया है, जो 5 शताब्दी से उसी स्थान पर मौजूद थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC का ये बयान पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के द्वारा कई बार राम मंदिर के खिलाफ बोलने के लिए दबाव के बाद आया है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और भव्य जश्न का विरोध किया है। पाकिस्तान ने इसे बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक और भारत के मुस्लिम समुदाय का अपमान बताया है। हालांकि पाकिस्तान के आम लोग राम मंदिर को देख अपनी सरकार के खिलाफ हो गए हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पाकिस्तान से जो वीडियो सामने आए थे, उसमें आम पाकिस्तानी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की दिशा में भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास भारत के खिलाफ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। आम पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार को पाकिस्तान और वहां की जनता के विकास पर फोकस करने की सलाह दे डाली है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुस्लिम देश UAE की मीडिया ने राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जो बयान जारी किया था, उससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम देशों के अब भारत के साथ रिश्ते बदल चुके हैं। गल्फ न्यूज ने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के दशकों पुराने वादे को निभाने के लिए अब तैयार हैं। केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है ताकि उनके कर्मचारी उत्सव मना सके। भारत का स्टॉक मार्केट बंद है। कई राज्यों में भी आधे या पूरे दिन की छुट्टी रखी गई है। अखबार ने आगे लिखा था कि मोदी का हिंदू राष्ट्रवाद वोटर्स के बीच उनकी लोकप्रियता का सबसे अहम तत्व है। उनके वोटर्स उनकी एकछत्र लोकप्रियता और उन्होंने भारत को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उसके कायल है। देश का आर्थिक विकास दर इस समय 7% से ज्यादा है और इनका स्टॉक मार्केट भी रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में ये जाहिर है कि OIC का मौजूदा बयान भारत विरोधी देशों के दबाव का एक नतीजा है। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल भी किसी को गलत साबित करना नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है कि राम मंदिर जहाँ भी बना है उसको गलत मत बोलिए। राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें 533 प्रूफ देने पड़े हैं, जो कोर्ट में आज भी मौजूद है। और जिसमें सबसे बड़ा प्रूफ है कमल। भारत के अंदर कमल पूजनीय होता है, ख़ास तौर से हमारे देवी देवताओं में। और जो कमल है हमारे समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। और भारत में जहाँ जन्मभूमि थी, अयोध्या जी भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर था, वहाँ की दीवारों में हर जगह पर कमल का पुष्प अंकित नजर आया। साथ में देवी देवताओं की आकृतियां भी नजर आई है। इस प्राचीन देवलिपि में पत्थर लिखित पाए गए हैं जो कि उस काल से संबंधित है। और प्राचीन अयोध्या का नक्शा भी इस खुदाई के द्वारा निकला है। और ये सभी चीज़ें प्रूफ के रूप में आज भी भारत सरकार के पास मौजूद है। जहाँ पर आज हिंदू मंदिर के खंभे स्थापित किए गए हैं, उसी जगह पर पहले खुदाई के दौरान 14 खंभे निकले हैं, जो कि उनकी संख्या 84 थी, लेकिन सिर्फ 14 निकले हैं। और उन सभी में कमल का फूल अंकित मिला है, साथ में देवताओं की आकृतियाँ भी। और ये सब विवादित ढांचे के नीचे मिला है। और आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दें, जो विवादित ढांचा था उसमें जो है एक बड़ा घंटा भी प्रूफ के रूप में निकला है। जहाँ तक मेरा मानना है, और मैं जानती हूँ मस्जिदों में घंटे का कोई कार्य नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है। घंटा सिर्फ वही होता है जहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ के पत्थरों में जब मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते थे तो वो कमल का फूल और देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी हुई देखते थे, जिसका खुद मुस्लिम समाज ने गवाही दी है और प्रूफ के रूप में आज भी मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास उस टाइम के जो कि
हम आज से 550-600 साल पहले के लिखित हुई किताबें थी, लिखी हुई ग्रंथें थी, वो भी प्रूफ के रूप में मौजूद है। जिसमें सबसे बड़ी बात है, गुरु नानक जी ने खुद अपने हाथ से लिखा है। और जैसा कि आप जानते हैं, गुरु नानक पंजाबियों के कितने महान गुरु हैं। आज भी उनकी पूजा आराधना होती है। और उन्होंने अपने शिष्य मर्दाना, जो कि गुरु नानक जी के शिष्य थे मर्दाना, उनको ये चीज़ बताया है कि सरयू नदी के किनारे एक पवित्र नदी थी जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन वो नदी, मतलब वहाँ पर अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। इसका पूरी व्याख्या बताई है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने भी इस चीज़ का वर्णन अपनी किताब में किया है, अपनी बुक में लिखा हुआ है। और तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से अपनी किताब में लिख दिया है कि उस समय कुछ सफ़ेद पोश लुटेरे आए और जिन्होंने 1528 में आकर के सरयू नदी के किनारे उत्पात मचाया और सरयू नदी को पूर्ण रक्त से नहला दिया। इसके अलावा अंग्रेज़ों के समय में आए 2 अंग्रेजी यात्रियों ने अपनी किताब में, जैसे आजकल लोग ब्लॉग शूट करते हैं, कहीं आते जाते हैं, किसी भी चीज़ का प्रूफ बना लेते हैं कि हम वहाँ घूमने गए थे और बाद में उसको याद करते हैं कि हम इस जगह घूम गया। वैसे उस समय जो है टाइम लॉग चलती थी और उन लोगों ने अपनी टाइम लॉग में लिखा है कि यहाँ पर कुछ हिंदू पूजा करते थे। और एकदम साफ तौर से लिखा है कि कुछ हिंदू पूजा पाठ करते थे और उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अब अंग्रेजी जो दार्शनिक आए थे, उनको तो ये नहीं मालूम था ना कि एक ना एक दिन ये विवाद फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी टाइम लॉग में एकदम साफ लिख दिया था कि उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और ये हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म से संबंधित धर्म स्थान था। इसके अलावा ये भी उन्होंने साफ तौर से लिख दिया है कि जो धार्मिक स्थल था वहाँ पर हिंदुओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग अंदर जाकर के पूजा पाठ अपने धर्म के अनुसार करने की संपूर्ण इजाज़त रखते थे। और यदि उनको अंदर हिंदू धर्म के लोग अंदर जाते थे तो उनसे जो है जबरन मारपीट, मतलब गलत चीज़ें होती थी उनके साथ। ब्रिटिश साम्राज्य में ही फिर से दोबारा ब्रिटिश के जितने भी प्रूफ, देखिए हिंदुओं का संघर्ष या हिंदुओं का संग्राम सिर्फ आज़ादी से ही रिलेटेड नहीं था। हिंदुओं ने बहुत दिन तक का अपने धर्म के लिए भी संघर्ष किया है और उस समय वो जितना भी होता था अंग्रेजी शासन काल में प्रूफ देते थे कि हमको पूजा करने की अंदर जाकर के इजाज़त दी जाए। और जिसके लिए उन्होंने उस समय के जो गवर्नर थे उनसे भी मदद मांगी, जिनका नाम अलेक्जेंडर था। लेकिन उसमें उन्होंने भी ये प्रूफ, मतलब लिखित दस्तावेज इनके मिले हुए हैं, लिखित कागज़ मिले हुए हैं और उन्होंने पूजा करने की तो इजाज़त दी, लेकिन मंदिर के पास बाहर अंदर जाने की अनुमति इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मार पीठ होती थी। इसके अलावा 1886 में जब इसमें दोबारा से लोगों ने एंट्री ली है तो इसके तथ्य फिर से मौजूद किए गए, जो भी जितना भी 550 साल का सारा प्रूफ दिया गया जैसे अभी दिया गया। और ये अंग्रेजी जो दूसरा अंग्रेज दार्शनिक था उसने भी अपनी किताब में बात मेंशन करी है, लिखी है। और सबसे बड़ा प्रूफ उस समय की मुग़ल शहज़ादी जो कि औरंगज़ेब की बेटी थी, उसने खुद अपने जो खत हैं, चिट्ठियाँ हैं, उनके माध्यम से ये लिख करके, मतलब अपने जो है नौकरों को संदेश दिया था कि जो भी हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म में नहीं आते हैं या जो है मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म नहीं अपनाते हैं, उनको जबरन जो है इस हिंदू धर्म से हटाया जाए, निकाला जाए। और अगर वो नहीं अपना रहे तो उनको मार करके उनका काम ख़त्म कर दिया जाए। और ये चीज़ लिखित रूप से आज भी मौजूद है। जितने भी उस समय के दस्तावेज थे सब भारतीय संग्रहालय में आज भी मौजूद है, हमारे इतिहास के रूप में। हिंदू धर्म में हिंदुओं का इतिहास भले ही ना पढ़ाया गया हो, लेकिन मुग़ल कालीन इतिहास
इंटर तक का हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे उनको ये सब चीज़ें पता होंगी। इसके अलावा मुग़ल शासक की शहजादी और मुग़ल कालीन जितने भी राजा आए और उन्होंने हिंदू संप्रदायों से जितनी बाबरता, जितना ही बुरा व्यवहार किया है, जितने लोगों ने हिंदू धर्म को नहीं अपनाया, उनकी क्या स्थिति रही है। उस समय के मुग़ल कालीन जो लेखक थे उन्होंने अपने बुक में अपनी किताब में इस चीज़ को सिफाए चाहल में जो है लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में। और ये बुक आज की नहीं है, ये बुक मुग़ल कालीन है, ये किताब उसी काल में लिखी गई है और इसमें स्पष्ट रूप से हिंदुओं की दयनीय स्थिति के बारे में लिख दिया गया है कि जिन लोगों ने भी हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया, उनको उस चरम सीमा तक प्रताड़ित किया गया या उनको दुख दिया गया, जिससे उन्होंने अपने आप को मर जाना ज़्यादा बेहतर समझा, लेकिन अपने धर्म को छोड़ना नहीं। इस तरह से प्रूफ होते हैं 533 एविडेंस जो कि कोर्ट में दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ बताएं, ये जो पूरा मुकदमा है ये चला है रायबरेली ज़िले में। और रायबरेली जैसा कि आप जानते हैं आज भी कांग्रेस को ही मानता है, भले ही पूरी दुनिया में बीजेपी का डंका क्यों ना बज रहा हो। 2014 में मोदी जी आए, सबको अपना मुरीद बना दिया और जिस तरह से इस टाइम श्री राम भगवान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, सबने भगवान के आगमन की खुशियाँ मनाई, तो हर किसी के दिल में मोदी जी के लिए जो मान सम्मान इज्जत है वो शायद किसी और भारतीय नेता के लिए हो पाना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी रायबरेली ज़िले में उस तरह से खुशियां नहीं मनाई गई जैसे पूरे यूपी में मनाई गई होंगी। बहुत ही कम लेवल पे बहुत ही कम लोगों ने इस चीज़ को जाहिर किया गया है। अब हालांकि प्रधानमंत्री हैं, उनके विरोध में कोई बोल भी नहीं पाता है, लेकिन आज भी रायबरेली के लोग कांग्रेस की बुराई नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की ही जय जयकार करते हैं। अब बताइए, और रही बात जो लोग बोलते हैं कि देखिए भारतीय मीडिया को छोड़ करके विदेशी मीडिया में एक चीज़ का और प्रोपेगेंडा मचा हुआ है कि मंदिर में बहुत पैसे, भगवान के जेवर में बहुत पैसे लग गए, इसमें बहुत पैसा, उसमें बहुत। तो देखिए, मंदिर को कुल 900 करोड़ में बनाना था, लेकिन दान में आया 36 करोड़ रुपया, जो कि भारत सरकार ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टनेस तरीके से 3 बैंकों में जमा कर दिया। अब जैसे बैंकों के आप स्क्रीन पे सिंबल देख रहे हैं, स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों बैंकों में ये पैसा जमा करने के बाद जो उसका ब्याज मिला, ध्यान से सुनिएगा, पैसा एक भी नहीं खर्चा किया गया है, जमा किए हुए पैसों से जो उसका ब्याज मिल रहा था वही मंदिर को जो है बनवाने में पूर्ण रूप से खर्चा किया गया है। मंदिर में 1 रुपये भी सरकार ने अपना नहीं लगाया और आने वाले समय में जो भी प्रूफ मिले हैं खुदाई के दौरान किसी भी तरह से, वो जो है एक म्यूज़ियम में अयोध्या में ही रखे जाएंगे और जिसको साधारण जनता देख भी लेगी। और सबसे बड़ा प्रूफ भगवान राम जी का मंदिर था, वहाँ पर उनकी लिखी हुई उस समय के जो थे एक शिलान्यास मिली है जिसमें लिखा गया हुआ है कि यहाँ पर मंदिर था उस राजा का जिसने 10 सिर वाले राक्षस को मारा है। अब 10 सिर वाले राक्षस कौन है आप अच्छे से जानते हैं। तो ये जो शिलालेख है खुदाई के दौरान ही मिली है। अब इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज को तलाशा गया जो आज भी भारत के अंदर मौजूद है। अब बताइए, भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशजों को तलाश करके प्रूफ के रूप में निकाल लिया गया, क्या बाबर के वंशज को निकाला गया? नहीं।
किसी ने बाबर के वंशज को निकालने की कोशिश नहीं करी और ना पता लगाया कहाँ है कौन है। और ये जो है मंगोल थे या कहीं से भी, मुगलों के आक्रमण से पहले एक भी मुसलमान भारत के अंदर नहीं था। और जितने भी मुसलमान बने हैं, ज़्यादातर मुसलमान यहाँ पर वही बने हैं जो जबरन धर्म परिवर्तन करा करके बनाए गए हैं। इसके अलावा धर्म में आप हिंदुओं से बड़ा वह महान हिंदू धर्म कोई भी धर्म नहीं पाएंगे। मैं किसी धर्म की देखें यहाँ बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अपने धर्म को नीचा भी नहीं देखना चाहती हूँ, ना दिखा रही हूँ। और प्लीज़ किसी की बातों पर बिलीव बिल्कुल मत करें, क्योंकि लोग सिर्फ दूसरों को भड़काते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ, भारत के अंदर आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, जो कि ये प्रूफ प्रस्तुत करते हैं कि हाँ, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर था। इतने सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी यदि कोई बोलता है कि ये एक विवादित ढांचा है या भारतीय मंदिर सही जगह नहीं बना है, तो ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसका जो मन हो बोलिए, लेकिन हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। तो फिर जय श्री राम, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे। 150 साल पहले एक लुटेरे ने अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे बाबरी को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक, लेकिन हम छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। सेवा करेंगे और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? Discovery